नमस्कार, आप देख रहे हैं मुर्दर बुलेटिन। आज मेरे साथ मौजूद है गणेशाराम जी जाट, जो इस समय देवली से पंचायत समिति प्रधान निर्वाचित हुए हैं। हम गणेशाराम जी जाट से जानेंगे कि पंचायत समिति के अंदर पद पर रहकर किस प्रकार ये समस्याओं का निवारण करेंगे। और ख़ासकर अगर राजस्थान में बात करें सरपंचों की, तो इस समय सरपंचों के हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पंचायतों में एक ईंट तक नहीं लगी है। और उन पंचायतों के और उन सरपंचों के मुखिया आज हमारे साथ विराजमान हैं, तो मुखिया जी से हम पूछेंगे कि किस प्रकार ये जिम्मेदारी निभाएंगे। तो स्वागत है गणेशाराम जी आपका चैनल में। अभी क्या है कि वैसे भी आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा था, मेन तो ये है। तो कोरोना की वजह से बजट सारा पैसा तो उधर खर्च हो रहा था। अब धीरे धीरे समस्याएं थोड़ी समझ में आ रही है, तो अब विधानसभा भी चल रही है और अभी उन्होंने कुछ बजट डाइवर्ट भी करा है और सेंटर से भी नहीं आए तो वो भी अब किस्तें आ जाएगी। तो वह है कि ये जनता और सब पर संतुष्ट हो जाएंगे। गणेशाराम जी, आज जब से आपकी सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार बनी है, तब से या तो होटलों में नजर आई है या फिर चुनाव में नजर आई है। और अगर बात करें ग्राउंड लेवल की, बात करें जमीनी स्तर की, तो आज सरपंच दुखी है और सरपंच दुखी है तो जनता दुखी है। क्या आपसे वो उम्मीद करते हैं सरपंच, किस प्रकार से आप इस काल में उनके वादों पर खरे उतरोगे? जनता क्या है कि वैसे भी जनता को कौन सा पैसा टाइम से मिल रहा था, पहले भी टाइम। तो अभी भी क्या है कि पैसा तो इनको वो भी वही 2 ही किस्तें आती है और इस वजह से इसने वो कोई दिक्कत नहीं। हमारे मेरे को तो यहाँ कोई नज़र आता नहीं, इस तरह नहीं कोई सरपंच ने आके इतनी समस्या बताई। केवल वो छोटी मोटी समस्याएं होती है जो उनके लिए बारे में बोलते हैं, बाकी नरेगा का पैसा तो टाइम टू टाइम आता है। ये है प्रधान जी, जैसे पिछली बार 24 सूत्र मांगों को लेकर सभी सरपंच जयपुर के सड़कों पर नजर आए, लाठियां भी खाई, धरने प्रदर्शन हुए, और वही हालात हम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सरपंचों के अंदर जो सुस्त जो है वो नजर आ रही है अब जयपुर की ओर कूच करने की। क्या लग रहा है आखिर, मतलब इस राज्य के अंदर ये सरपंचों की जो समस्याएं हैं वो समाधान होगी या फिर ये ऐसे चलेगा डरा? सरपंचों की अभी तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कोई मेरे जो यहाँ पे मेरी पंचायत समिति में तो कोई भी सरपंच आकर के जो कंप्लेंट कर रहा हो। आप हो सकता है उनको संतुष्ट कर देते होंगे। बिल्कुल, अभी तक मेरे को ऐसी कोई जिसने जो आर्थिक संबंधी कोई समस्या के बारे में अवगत कराया हो अभी तक, क्योंकि उनकी जो भी किस्तें वो टाइम से आ रही है। और अब जब आगे से नहीं आई तो वो भी क्या करेंगे, तो वो किस्तें आ जाएगी। तो इतना तो जनता को धैर्य रखना ही पड़ता है। जनता भी जानती है कि पैसा आगे से आएगा तभी मिलेगा, इस चीज़ को जनता भी जानती है। बिल्कुल प्रधान जी, आप एक बात बताइए, जैसे मान लो अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, और नगर पालिका चुनाव के अंदर बात करें तो आपने यहाँ कड़ियाँ जोड़ी है, कांग्रेस का बोर्ड बनाया, आपके विधायक कांग्रेस से, आप प्रधान पंचायत समिति कांग्रेस से हो, आपने यहाँ नगर पालिका में बोर्ड कांग्रेस से बना लिया। अब जनता क्या उम्मीद रखती है आपसे? पूरा चेन सिस्टम जुड़ चुका है, तो अब विकास की जो है वो गति कैसे बढ़ेगी? विकास की गति अब जनता के सारे काम होंगे और पहले भी हो रहे थे। बाकी जो भी योजनाएं, हमारी कोशिश तो यही रहेगी जनता की आवाज़ सरकार के विरुद्ध नहीं निकले, ये रहेगी हमारी कोशिश। प्रधान जी, जहाँ विकास की बात आती है तो वहाँ भ्रष्टाचार भी जो है वो चरम सीमा पर है। आज पंचायतों में आपको पता है इतना भ्रष्टाचार होता है, पंचायत समिति प्रधान भी 1-1%, 2-2% लेते हैं, और सरपंच मतलब ऊपर तक एक चेन बनी हुई है। तो आपका क्या रहेगा नजरिया, भ्रष्टाचार खत्म करोगे? कोसों दूर है भ्रष्टाचार के से, हम कोसों दूर है, ये मानो आप। भ्रष्टाचार मुक्त करोगे? कुल हमने तो स्पष्ट बोल भी रखा उनको, मैं कहा किसी को आप बता भी मत देना और आप ईमानदारी से काम करना। किसी दिन कोई गलत फंस गया तो हम भी उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो आपको कमीशन क्यों नहीं अच्छा लगता है? बाकी यार कमीशन एक बात, तो कमीशन जो गलत पैसा लेगा वो गलत काम में जाएगा, गलत रास्ते जाएगा आदमी। शुरू से आपकी यही मनसा रही है कि वे अपने शुरू से बिल्कुल बिल्कुल अपना ये, क्यों कि आपको पता है कि जो मेहनत का पैसा वही काम देता है। गलत तरीके से पैसा कमाएगा वो गलत तरीके में ही खर्च करेगा आदमी, ये है। प्रधान जी, बात करेंगे जो दिल्ली की सड़कों पर आज देश का अन्नदाता, देश का किसान आज वहाँ पर इस कड़ी सर्दी के अंदर भी वो बैठा था, और आज अभी तक 3 महीने करीब ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी वहाँ बैठा है। क्या लगता है मोदी जी तीनों जो कानून हैं वो वापस लेंगे या फिर किसान यूं ही वहाँ पर दम तोड़ देगा? अब किसान देखो अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ रहा, आखिर में इनकी विजय तो होगी किसानों की। अब वो उनको किसी भी तरह संतुष्ट करे, लेकिन वो बात किसानों के हक में ही जानी चाहिए, मेरा तो यही आइडिया है। नहीं, राहुल गांधी जी आपके लगातार राजस्थान के दौरे पर रहे, उन्होंने मतलब काफ़ी वो किसानों से उन्होंने सभाएं भी की। क्या लगता है इसका असर होगा? बस देखो मेन तो क्या है कि सभाओं से असर, क्योंकि आदमी थोड़ा बहुत वो तो होता ही है, उतने वो तो जागता तो है ही।
और थोड़ी उसमें भी भावना जागृत होती है कि भाई ये देखो घूम रहे हैं, ये पार्टियां सभाएं कर रहे, तो जनता सोचती है कि ये जब ये करे तो अपन भी इसमें सपोर्ट करें। और किसान के लिए तो क्या है कि सभी लोग, क्योंकि आज अपने गांव में 70% जनता गांव में रहती है, तो गांव शहरों में तो 30% मतदाता है, सारा निर्णय यही गांव के लोग करते हैं। तो इस वजह से गांव किसानों की आखिरी में सरकार को बात माननी पड़ेगी। अगर पंचायत समिति देवली की बात करें तो यहाँ से सर का ताज सौंपा आपको प्रधान बनाया है, तो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है आपको लगता है भी आपके 5 साल के इस कार्यकाल में आप वो पूरा कराएंगे? समस्या हमारे यहाँ तो कोई ऐसी है नहीं, और बाकी क्योंकि जो जनता आती है उनको कोशिश हमारी ये रहती है कि कोई भी आदमी निराश होकर के नहीं जाए, और उनका बिना दिक्कत के, और सभी को हमने बता भी रखा है, और हम भी ध्यान रखते हैं कभी भी किसी का फ़ोन आता है तो उसके लिए हम समस्या के लिए हमेशा सुनते हैं, और संबंधित आदमियों उसको हम बताते भी हैं। वैसे तो सभी को बता रखा है कि मैं का कोई भी आदमी है उसका काम आप बिना किसी के फ़ोन के इंतजार के आप उसका काम जो भी काम हो उसको करो। प्रधान जी, जैसा कि आपके अभी विधायक साहब आने वाले हैं और आपको जाना है, क्योंकि आप पार्टी आपकी भी कांग्रेस की और प्रधान विधायक आपके कांग्रेस से है, उसी प्रकार क्या जैसे आपके जो सरपंच है, वैसे तो सरपंचों की पार्टी नहीं होती, लेकिन आजकल सरपंच भी झंडे उठा रहे हैं अलग अलग दलों के, तो क्या आप जो भाजपा के जो सरपंच बने हैं उनके साथ कोई भेदभाव रखते हो, उनको बजट देने में कोई आनाकानी करते हो क्या रहेगा? नहीं, उसमें अपन ने स्पष्ट बिल्कुल, बस देखो बनने के बाद में सब लोग बराबर होते हैं, एक बात उसमें कोई नहीं है कि जैसे अब वो सरपंच है वो पैसा खुद थोड़ी करे, जनता के लिए करे, तो जनता तो सभी की है। तो आपके लिए सब एक समान है भाई जनता तो एक बात बताओ, जनता तो सभी की है ना, सरपंच थोड़ी है किसी सरपंच पैसे जेब में ले जा रहा है। बिल्कुल सही है। भाई वो पैसा कहाँ लगाएगा जनता में, और जनता सरकार को सुनती है, जनता हमारी सबकी है, तो हम तो ऐसा भेदभाव करते नहीं है उसमें। गणेश राम जी प्रधान साहब, जो आपकी जनता है, पंचायत समिति देवली की जनता जिन्होंने आपको चुना, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, और क्या आप अपील करते हो खासकर युवा पीढ़ी से? हम तो देखो यही है कि जनता की जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे पूरी जनता लाभान्वित हो, और कोई आदमी किसी काम के लिए दुखी नहीं हो, और ये हमारी कोशिश है, और ये हम इसी को, और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो, हम इसी पक्ष में हैं हम तो। ठीक है प्रधान, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रधान गणेश राम जी जाट। गणेश राम जी से आज हम इंटरव्यू के माध्यम से हम खट्टे मीठे और कड़वे सवाल पूछे, जिस पर गणेश राम जी ने बेबाक तरीके से स्पष्टवादिता के साथ जवाब दिए। गणेश राम जी का कहना है कि मेरे को जनता ने मुखिया चुना है, मेरे को सरपंचों ने मुखिया चुना है, तो सबको मैं एक समान लेकर चलूँगा, मेरे लिए सब बराबर है। जो भी गांव की, पंचायत की, शहर की समस्याएं होगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक लाभ पहुंचाया जाएगा, वह अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा जो मेरे से उम्मीद करता है। यह तो आने वाले 5 साल में पता चलेगा कि देवली का जो नक्शा है वो विकास की दृष्टि से कहां तक साबित होता है। तब तक देखते रहिए मुरुदर बुलेटिन। मेरे सहयोगी सुभाष जाट के साथ रमेश मेघवाल।